दोस्तों नमस्कार। वाराणसी शिक्षा का केंद्र, ज्ञान का प्रतीक और भारत का गौरव काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू। लेकिन इसी विश्वविद्यालय से गुरुवार सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने हर छात्र, हर अभिभावक, पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 17 साल की प्राची सिंह, एमएमवी यानी महिला महाविद्यालय की छात्रा, जिसके चेहरे पर सपनों की चमक थी, जिसकी किताबों में इतिहास था, लेकिन वक्त ने उसकी कहानी अधूरी छोड़ दी। वह अम्बेडकर नगर की रहने वाली थी। गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे की बात है। प्राची अपने क्लास जाने ही वाली थी। क्लासरूम से कुछ कदम दूरी वनस्पति विज्ञान विभाग यूनिट के पास अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इस घबराहट में सहेलियों ने शोर मचाया। कोई पानी लाया, कोई कॉलेज प्रशासन को बुलाने दौड़ा, लेकिन तब तक प्राची की सांसें टूटने लगी थी। आह आह कहा गया कि तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन छात्राओं का आरोप है एम्बुलेंस आने में 30 मिनट का समय लग गया, जिससे वह 30 मिनट शायद जिंदगी और मौत के बीच सबसे बड़ी दूरी बन गई। इमरजेंसी तो बस 250 मीटर दूर थी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉक्टरों ने प्राची को बचाने की हर कोशिश की। 10 मिनट तक सीपीआर दिया गया, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। सुबह 9:30 बजे डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया, यानी उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि कार्डियक अरेस्ट आने से सिर्फ 3 मिनट में ही उसकी मौत हो गई, यानी शायद सब कुछ बहुत अचानक हुआ। इतना कि कोई कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन कॉलेज की छात्राएं मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने सवाल उठाया, अगर एम्बुलेंस वक्त पर आती, अगर प्रशासन तत्पर होता, तो क्या आज प्राची जिंदा होती? देखते ही देखते एमएमवी और बीएचयू की करीब 600 छात्राएं सड़क पर उतर आईं। वी वांट जस्टिस के नारे गूंजने लगे। प्रिंसिपल ऑफिस पर विरोध, हॉस्टल और विभागों से निकलकर मेन गेट तक मार्च। पुलिस को बीच में आना पड़ा। कई जगह धक्का मुक्की तक हुई। उधर अंबेडकर नगर में प्राची का घर मातम में डूबा हुआ था। माँ की तबीयत इतनी बिगड़ी थी कि उन्हें भी सर सुंदर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दिल को झकझोर देने वाली बात यह थी कि मौत से बस एक दिन पहले ही प्राची का जन्मदिन था और उसने दोस्तों के साथ केक काटा था, हंसी ठिठोली की थी। कौन जानता था अगले ही दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्राचीन इतिहास से बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन भी मिल गया था, लेकिन वहाँ का माहौल देख उसने कहा था, नहीं, मुझे बनारस में ही पढ़ना है, यहाँ अपनापन है। किसी ने सोचा भी नहीं था वो बनारस ही उसकी वहीं कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रीता सिंह का कहना है यह एक नेचुरल डेथ थी। कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज परिजन देख संतुष्ट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परिजनों ने अनुरोध किया है कि बेटी की मौत पर राजनीति न की जाए, लेकिन सवाल तो अब भी बाकी है, क्या किसी की जान इतनी सस्ती है कि एक एम्बुलेंस के इंतजार में जिंदगी हार जाए? कभी कभी जिंदगी इतनी नाजुक होती है कि एक सांस का रुक जाना सिर्फ एक पल में सब कुछ बदल देता है। प्राची सिंह जैसी लाखों बेटियां इस देश के हर कोने में अपने सपनों को बुन रही हैं, किताबों में भविष्य ढूंढती हैं और आंखों में उम्मीद का उजाला रखती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारे शिक्षण संस्थान सिर्फ किताबों और इमारतों तक ही सिमट गए हैं? क्या वहाँ अब संवेदना और सतर्कता की जगह प्रक्रिया ने ले ली है? वाराणसी का बीएचयू, जहाँ से कभी शिक्षा की नई दिशाएं निकलती थीं, आज वहीं एक छात्रा की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। एम्बुलेंस 30 मिनट देर क्यों आया? जब इमरजेंसी सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर थी, तो कोई भागकर वहां क्यों नहीं गया? क्या किसी ने यह सोचा कि
समय ही शायद सबसे बड़ा इलाज होता है। प्रिंसिपल कहती हैं यह नेचुरल डेथ थी, पर सच्चाई यह भी है कि नेचुरल डेथ कभी कभी सिस्टम की लापरवाही से भी तेजी से आती है। कार्डिक अरेस्ट भले ही प्राकृतिक हो, पर प्रतिक्रिया का विलंब इंसानी गलती होती है। यह घटना सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हमें अपने संस्थानों में संवेदनशीलता वापस लानी होगी। हर छात्र हर छात्रा की जिंदगी प्रोटोकॉल में नहीं, प्राथमिकता से बचाई जा सकती है। एम्बुलेंस का नंबर, मेडिकल स्टाफ की तत्परता, सुरक्षा कर्मियों की सोच, सब कुछ बदलने की जरूरत है। क्योंकि अगर महिला महाविद्यालय में थी भी एक छात्रा को बचाने से पहले लोग यह सोचे कि कौन हाथ लगाएगा, तो यह सिर्फ एक मौत नहीं, एक मानसिकता की विफलता है। हमारे विश्वविद्यालयों में आए दिन यह दिखता है, क्लासरूम में हंसी होती है, लेकिन व्यवस्था के गलियारों में सन्नाटा है। डीन, प्रिंसिपल, प्रशासन सब बाद में सक्रिय होते हैं जब कैमरे और भीड़ पहुंच जाती है। पर क्या कभी उन्होंने सोचा कि पहले कुछ मिनट ही सबसे ज़्यादा कीमती होते हैं? अगर यह घटना दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी या एम्स में होती तो क्या प्रक्रिया इतनी धीमी होती, या फिर नाम और स्थान देखकर संवेदना भी बदल जाती? प्राची अब नहीं है, लेकिन उसके सवाल जिंदा हैं। क्या विश्वविद्यालय में हमारी बेटियां सच में सुरक्षित हैं? क्या ज्ञान का मंदिर अब संवेदना से खाली हो चुका है? उसकी माँ की आंखों में आज भी वही सवाल है कि अगर एम्बुलेंस 10 मिनट पहले आ जाती तो क्या मेरी बेटी बच जाती? या सिर्फ एक लड़की की नहीं, हर उस माता पिता की कहानी है जो अपनी बेटी को कॉलेज भेजते समय यह सोचते हैं, अब तो सुरक्षित है, पर शायद अब यह भरोसा भी टूट रहा है। आपको यह खबर कैसे लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।